मैथ में इंटेलिजेंट बनने के लिए यहाँ मैं आपको कोई कठिन फार्मूला नहीं बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप मैथ में एक्सपर्ट बन जाएंगे, बल्कि मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा जिससे आप अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर गणित में टॉपर बन सकते हैं। इन बिंदुओं को पढ़ने के बाद आपको अपने सभी प्रश्न जैसे कि मैथ को कैसे सीखें और मैथ को समझने का तरीका तथा मैथ में इंटेलिजेंट कैसे बने, सभी का उत्तर मिल जाएगा। बस आप ध्यान से सुनिए जाइए। और इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स के माध्यम से आपको समझाता हूँ। टिप्स नंबर 1, मैथ को समझने के लिए टाइम टेबल बनाओ। मैथ टाइम टेबल। मैथ में एक्सपर्ट बनने के लिए आपको मैथ की बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके लिए आपको मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना होगा। परंतु हम अपनी डेली लाइफ में सब कार्य करना आवश्यक है, इसलिए आप समय सारणी बनाओ जिससे आप अपने संपूर्ण कार्य कर सको। टिप्स नंबर 2, स्टेप वाइज ही क्वेश्चन हल करें। सॉल्व द क्वेश्चन स्टेप वाइज। यदि आप पहली बार मैथ के सवाल हल करने बैठे हैं और ध्यानपूर्वक बैठे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप सवाल स्टेप वाइज बनाएं। किसी भी कैलकुलेशन को छोड़ें नहीं। नोटबुक के अंदर स्टेप वाइज सवाल हल करें ताकि आगे चलकर सवाल को हल करने में आपको कोई परेशानी ना हो। टिप्स नंबर 3, गणित को रटें नहीं बल्कि समझें। ज़्यादातर स्टूडेंट मैथ को समझने के बजाय उसे रटना शुरू कर देते हैं, और ऐसा अक्सर देखा गया है कि यदि कोई समझने के बजाय रटना शुरू कर देता है तो वह उन्हीं सवालों को नहीं बल्कि दूसरे सवालों को भी रटने लगता है। गणित में तेज होने का एक ही तरीका है, वह है ज़्यादा महत्वपूर्ण, वह है गणित को रटे नहीं बल्कि समझें। टिप्स नंबर 4, अपना बेस मजबूत करें। हमें से ज़्यादातर लोग गणित को एक कठिन विषय मानते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा बुनियादी जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से गणित हमें एक कठिन विषय लगता है। और हम अक्सर ऐसी भी बातें सुनते हैं कि गणित बहुत ही कठिन विषय है जिसको सिर्फ तेज दिमाग वाले छात्र ही ले सकते हैं, जबकि इसकी वास्तविकता यह है, गणित नंबरों पर आधारित है। हमें इसको समझने और सीखने के लिए रटना नहीं चाहिए, इसे समझना चाहिए, जिसका हमें ज़्यादातर कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं भी है उसको भी गणित को समझना चाहिए क्योंकि वह पैसा जोड़ने में काम करती है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें गुणा करना, भाग करना, जोड़ना, घटाना आदि बेसिक जो है बड़े बड़े सवालों को हल करने में मदद करता है। टिप्स नंबर 5, फॉर्मूला याद करें, उन्हें समझें और रटने की कोशिश ना करें। अपना बेसिक मजबूत करें, यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि प्रकार की जानकारी को अपना पकड़ लें। टिप्स नंबर 6, अपनी कैलकुलेशन को मजबूत करें। दोस्तों के साथ अभ्यास करें, मिलकर निरंतर प्रयास करें, अध्यापक से पूछें और सलाह लें। पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करें। जब आप यह सब सीख जाएंगे तब आपको टाइम टेबल को सेट करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप ज़्यादा घूमें नहीं, क्योंकि हमें घूमने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अपना टाइम फ्री ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रहें, क्योंकि व्यस्त रहने से आपका माइंड स्थिर रहेगा, और जब माइंड स्थिर रहेगा तब हमें काम करने में बहुत ही मज़ा आएगा। और यह हमेशा ध्यान रखें कि आप बिल्कुल शांत ही अवस्था में स्टडी करें, क्योंकि शांत में पढ़ने से आपका दिमाग स्थिर रहेगा और आपको विषय समझ में भी आएगा, जिससे आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपना 90% फोकस अपने सब्जेक्ट पर दे देते हैं तो आपको टॉपर बनने से कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी।
क्योंकि आप उसमें एक समय दे रहे हो, एक अपनी उम्र खर्च कर रहे हो। और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई पर दें, अपने अभ्यास पर। सीखने से ही हमारी दुनिया एक बड़े मुकाम पर पहुँची है। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।